नमस्कार। हार्ट ऑफ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बार फिर पाकिस्तान में अंदर जाकर के अज्ञात बंदूकधारी अपना काम कर रहे हैं। ये खबर आपको अच्छी भी लग रही होगी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित सत्ताधारी दल से जुड़े लोग समय समय पर कहते हैं कि ये भारत वो नहीं है, ये बदला भारत है जो घर में घुस कर मारता है। और घर में घुसकर मारने की प्रक्रिया 1 साल के दौरान तो प्रभावी तौर पर जारी रही है और भारत इसमें शामिल है, इस बात की तस्दीक अमेरिका, कनाडा जैसे देशों की प्रतिक्रिया से लग जाता है। लेकिन इसी बीच कुछ एक ऐसी खबर चली जिस खबर को जानना और समझना होगा। जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, इनसे संबंधित और इन सभी ग्रुपों को एक साथ जोड़ करके भारत के खिलाफ कार्रवाई करने और कराने वाला मास्टरमाइंड, मुंबई आतंकी हमले के जिम्मेदारों में से एक हाफिज सईद के बारे में बताया जा रहा है कि वो लाहौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उसे जहर दिया गया। ये खबर कल से प्रभावी तौर पर चल रही है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा फिलहाल कोई खबर जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो भी नहीं सकती, लेकिन ये खबर जो है वो मुझे लगता है कि आईएसआई के द्वारा चलाया जा रहा है, क्योंकि हाफिज सईद को थोड़ी बीमारी हो सकती है, लेकिन हाफिज सईद मरने के कगार पर है, आईसीयू में भर्ती है, लाहौर के मेयो हॉस्पिटल में भर्ती है। जब इस तरह से जानकारी देकर के खबर चलाई जाती है तो इसके पीछे राज ये होता है कि इस तरह के या इससे जुड़े किसी बड़े आतंकी या आतंकी सरगना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराने की आईएसआई या वहां पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों की एक रणनीति होती है, क्योंकि भारत से वो बेहद डरे हुए हैं और इस तरह के मूवमेंट पे भी उनको खतरा होता है कि कहीं कोई एक प्लॉटिंग ना हो जाए और ऐसे आतंकियों को मारा जाए। तो इस खबर को मैं उसी तरीके से नहीं मान पा रहा हूं जैसे एक बार आया कि दाऊद जो है वो खत्म होने की कगार पर है, हॉस्पिटलाइज है, दाऊद मर गया और आज तक उसकी पुष्टि नहीं हुई। खैर, दाऊद या हाफिज सईद या मसूद अजहर, ये जो कुछ आतंकी हैं, सैयद सलाउद्दीन, इन आतंकियों के मारे जाने या उससे जुड़ी खबरों पर ज़्यादा दिलचस्पी शायद नहीं लेनी चाहिए। कारण, क्योंकि जिस स्थिति में अभी ये पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी इन पर रखी जाती है, भले ही निगरानी दिखाने के लिए ही रखी जाती हो, खास करके अमेरिका की तरफ से, लेकिन ये आतंकी अब उतने प्रभावी नहीं हैं और सिंबॉलिकली भारत के खिलाफ ये एग्रेशन में रहते हैं। एक उनको प्रतीकात्मक रूप से दिखाया जाता है कश्मीर के नाम पर एक बड़ी शख्सियत के रूप में, और हैं भी वो। इनके सुरक्षा या इनसे जुड़े जो मामले, जो निर्णय लिए जाते हैं वहाँ के जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं, वो बहुत ज़्यादा इस पर रुचि रखती हैं, ध्यान रखती हैं और इन पर, इनकी सुरक्षा पे खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान एफएटीएफ के लिस्ट में, ग्रे लिस्ट से अंदर होता है, बाहर होता है, उसकी जद में रहता है और आईएमएफ उसको किसी तरीके से 8 से 9 बिलियन डॉलर का एक इमदाद दे रहा है, जिसकी बदौलत वो अपनी स्थिति को लगभग संभाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल बूम कर जाएंगे, उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी। तो शहबाज शरीफ के नेतृत्व में ये जो सरकार पाकिस्तान की चल रही है, वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रतिबंध है और बड़ी निगरानी है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की। इसलिए हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम या इनसे जुड़े दूसरे स्तर के भारत विरोधी आतंकी तत्व, ये अब पाकिस्तान के लिए एसेट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं, उन पर बोझ है। और पाकिस्तान और कोई भी देश जब वो उसके मुफीद नहीं होता, उसके हितों को नहीं साधता है, तो इतने बोझ को वो क्यों रखना चाहेंगे। लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों के चलाने के कारण इनको ऐसे खत्म भी नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीति में इन भारत विरोधी तत्वों की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, विशेष करके कट्टरपंथी
जो ताकतें हैं, जो भारत विरोधी हैं और जो पैन इस्लामिक फोर्सेस हैं, उसमें ये आतंकी बहुत ज़्यादा अपने दखल रखते हैं, अपनी उनकी पहुंच है और वहीं से वो कैडर तैयार करते हैं। यूथ्स में ये बड़े फेमस हैं, उनके ये आइकन हैं। पाकिस्तान के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। ऐसे में लाहौर से ये जो खबर चलाई जा रही है या ये जो खबर उड़ी है, इस खबर में फिलहाल उतना दम है नहीं, और अगर दम है तो लगभग 30 से 35 घंटे के दौरान ये खबर चली, लेकिन इस खबर पर और कोई विस्परिंग नहीं हो रही है, खुसफुसाहट नहीं हो रही है। इसलिए ये आईएसआई की एक रणनीति लगती है। लेकिन खतरा इससे भी बड़ा है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सैटेलाइट फोन से सीमा पार से कुछ बातचीत को हमारी खुफिया एजेंसियों और आर्मी के इंटेलिजेंस ने इंटरसेप्ट किया है, सुरक्षा बलों के इंटेलिजेंस से इंटरसेप्ट किया है। जो रेडियो संदेश आता है कश्मीर में, उसके मुताबिक कश्मीरी आतंकी जो स्लीपर सेल हैं, विशेष करके लश्कर तैयबा से जो संबंधित हैं, उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आपको किस तरीके से चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में रैलियों को निशाना बनाना है और एक ऐसी स्थिति पैदा करनी है जिससे सांप्रदायिक उन्माद बहुत ज्यादा बढ़े और आतंकियों के पस्त हौसले एक बार फिर बूम करें। और हम आपको बता दें कि जब ये खबर जो है, इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि कुलगाम में एक गांव का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो खबर है कि उस गांव में आतंकियों को पकड़ने के लिए, उन पर सर्च निगाह रखने के लिए घेराबंदी भी किया गया। बताया ये जा रहा है कि वो 5 से 7 आतंकी सरगना थे जो सीमा पार करके भारत में एंट्री कर चुके हैं और चुनाव के दौरान वो बड़ी मुश्किलें पैदा करना चाहते हैं। तो उनको पकड़ने के लिए जब कुलगांव के उस गांव में जवान पहुंचे सुरक्षा बल के, तो वो भाग चुके हैं, पकड़े नहीं जा सके हैं। सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो निगहबानी है वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं इंटेंसिव की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर के ही संदर्भ में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आतंकी हमला भारत के किसी भी कोने में हो सकता है और साउथ के विशेष करके कुछ राज्यों में, केरल, कर्नाटका भी इसकी जद में आ सकते हैं। ये जो केरल और कर्नाटका में स्थिति बनाई जा रही है या स्थिति बनी है और जिस तरीके से पैन इस्लामिक फोर्सेस यहां पर सक्रिय है, विशेष करके केरल में, तो कुछ भी हो सकता है, हैदराबाद भी हो सकता है। इसलिए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये रेडियो संदेश जो सीमा पार से आया है आतंकियों के लिए, वो तो सिर्फ एक झलक है। इसलिए अभी 4 जून तक इस तरीके के जो खबरें हैं उस पर हमें बहुत गौर करना होगा, क्योंकि इसके माध्यम से पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट तो करा ही सकता है भारत में जो चुनाव हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान ये जानता है कि अगर उसने ये हिमाकत की या करवाई तो फिर बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता है। और इस बार का सर्जिकल स्ट्राइक किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं, बल्कि उसका आधार केंद्र पीओके होने जा रहा है और ये होना है। इसलिए पाकिस्तान ऐसी हिमाकत खुले तौर पर न करने की स्थिति में है, न करना चाहेगा। और अगर चाहेगा तो जवाब उसे जरूर मिलेगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जो भविष्य में बनने वाले हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। मैं 4 जून 400 पार की बात मैं नहीं करता, लेकिन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके राजनीतिक कारण इतने हैं कि अगर इस पर चर्चा की जाए तो वो बिना बात के विश्लेषण करने की बात होगी। सरकार तो बनेगी, लेकिन सरकार बनने के बाद जितनी अपेक्षाएं इस देश की जनता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने जा रही है, वही एक बड़ी चुनौती है। और इस पर हम किसी वीडियो में फिर बात करेंगे, बल्कि हम एक सीरीज चलाएंगे कि 4 जून के बाद होगा क्या। हमने आपको बता दिया कि 100 दिन की कार्य योजना मोदी सरकार ने बना ली है, लेकिन आने वाले समय में चुनौतियां हैं क्या, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, बढ़ेंगी इसलिए क्योंकि बहुत अच्छे मतों से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिपक्ष को, अपने विरोधियों को पराजित करने जा रही है। और सभी बात की बात एक बात, इन सभी बातों का लब्बो-लुआब यह है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा करिश्मा करने जा रही है जो आपको अभी तो
सिर्फ ऊट पटांग या हवाबाजी लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय में सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि होगी जहां तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए के प्रदर्शन का सवाल है। ऐसे में अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी और फिर पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का, यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भी अगर कोई कार्रवाई हुई तो आर्मी या हमारे सुरक्षा बल के जवान बदला लेंगे और वो छोटे मोटे सर्जिकल स्ट्राइक की स्थिति में नहीं होगा। हम तो मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक अभी भी चल रहा है। जो अज्ञात लोग, अज्ञात बंदूकधारी 2 से 3 मिनट में पाकिस्तान के किसी शहर में जाकर उन आतंकियों को 72 हुरों के पास भेज देते हैं, जो भारत को तबाह करने की हिमाकत करते हैं, ऐसा ख्वाब देखते हैं, तो ये स्ट्राइक तो चल ही रहा है। और अभी 4-5 दिन पहले एक बड़ा आतंकी सरगना जो बी ग्रेड का था, उसको फिर अज्ञात बंदूकधारियों ने सुला दिया। खबर तो ये भी है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते और इसमें बहुत दम नहीं है, कि हाफिज सईद भी 72 हुरों के पास जाने के लिए तैयार हैं। तो ये सब स्ट्राइक का ही पार्ट है। कहा यह जा रहा है कि उनको जहर दिया गया है। तो खैर, इन खबरों में कितना दम है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके बदल रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक तो भारत अब भी पाकिस्तान पर कर ही रहा है, बस तेवर और तरीके बदले हुए लग रहे हैं। चुनाव के बाद स्थिति कुछ अलग होने जा रही है। कैसे अलग होगी चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में, आने वाले कुछ ही दिनों में इस पर हम आपको वीडियो जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।